हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से 2 लाख रुपीस की रेगुलर मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इस वीडियो से। वीडियो अच्छा लगे और कुछ सीखने मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। हर इंसान की फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग होती है और अगर आप यंग है तो फाइनेंशियल प्लानर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि अपनी मंथली इनकम में से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में SIP कीजिए तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोनस मिला है या फिर आप रिटायर होने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उस लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करें और रेगुलर इनकम अर्न करें तो म्यूचुअल फंड हाउस हमें SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की फैसिलिटी ऑफर करते हैं। चलिए तो एक डिटेल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे आप SIP और SWP की मदद से मंथली 2 लाख रुपीस की रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कियान की एज है 33 इयर्स। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने YouTube पर SWP से रिलेटेड कुछ वीडियोस तो देखे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे उसके मंथली इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि YouTube पर तो जनरल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तब कियान के एक डॉक्टर फ्रेंड अव्यान ने उसे समझाया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन की फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। अब YouTube वीडियोस देखकर कोई सर्जरी कर सकता है क्या? और फिर तू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इंस्टाग्राम या YouTube वीडियोस देखकर कोई तेरी तरह कोडिंग कर सकता है क्या? ठीक वैसे ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट होता है और तुझे प्लानर की हेल्प लेकर यह समझना चाहिए कि तेरे लिए क्या सही होगा, क्योंकि तेरी इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स ये सब कुछ अलग है। कियान की करंट एज है 30 इयर्स और उसकी करंट इनकम है 1,25,000 रुपीज। लेकिन वो हर महीने अपनी इनकम का 40% स्पेंड करता है जरूरत की चीजों पर, विच इज 50,000 रुपीज। कियान का गोल है कि 50 इयर्स की एज के बाद उसे पैसों के लिए काम नहीं करना, मतलब वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो उसके पसंद का हो, जैसे म्यूजिक सिखाना जो उसे पसंद है। अब कियान अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से ये समझना चाहता है कि उसे क्या करना होगा और इस फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग उसे कैसे करनी होगी। कियान की करंट एज है 30 इयर्स और उसके करंट एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज पर मंथ। सो आज का 50,000 रुपीज 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 इयर्स बाद होगा 1,93,500 रुपीज पर मंथ। लेकिन एक्सपेंसेस का ये अमाउंट हर बरस महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ता ही रहेगा। जैसे 51 की एज में कियान को 1,93,500 रुपीज की जगह हर महीने 2,07,000 रुपीज चाहिए होंगे। फिर 52 की एज में 2,21,500 रुपीज एंड सो ऑन। सो अगर हम अज्यूम करें कि कियान 80 इयर्स की एज तक सरवाइव करता है तो 50 इयर्स से लेकर 80 इयर्स तक सरवाइव करने के लिए उसे अक्यूमुलेट करने होंगे 4,91 लाख रुपीस। तब जाकर हर बरस वो इन्फ्लेशन के साथ साथ अपना विड्रॉल अमाउंट भी इंक्रीज कर पाएगा। अब ये फिगर्स देखकर कियान थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि उसने तो किसी YouTube वीडियो में सुना था कि अगर 1 करोड़ रुपीस है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और किसी ने इन्फ्लेशन को तो कंसिडर किया ही नहीं है। तब कियान ने रियलाइज कि YouTube और Instagram पर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगर नॉलेज चाहिए तो प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही चाहिए। और YouTube पर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जिसे ऑलरेडी किसी कंपनी से पैसे मिले हैं प्रोडक्ट बेचने के, उसकी बात सुनकर ये अज्यूम नहीं किया जा सकता कि 1 करोड़ रुपीस इनफ है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सो कियान के पास है 20 इयर्स और अगर उसे 50 की एज से 2 लाख रुपीस चाहिए हर महीने और अगर उसे उस विड्रॉल को इंक्रीज भी करना है 7% से हर बरस, तो उसे 50 इयर्स के होने तक 4,91 लाख रुपीस अक्यूमुलेट करने होंगे। सो अब कियान का क्वेश्चन था कि कैसे वो ये अमाउंट अचीव कर सकता है। कियान के 1,25,000 रुपीस की इनकम का 24% यानी 30,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट से कियान को शुरुआत करनी होगी और अज्यूमिंग की इन्फ्लेशन 7% है तो कियान को अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी 7.5% से बढ़ाना होगा हर बरस और 20 इयर्स बाद 12% रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से कियान के पास अक्यूमुलेट होंगे 4,92 लाख रुपीस। सो अब तक हमने समझा नंबर 1 कि कियान को 50 की एज में मंथली कितना अमाउंट चाहिए होगा महंगाई बढ़ने के कारण। नंबर 2, कियान को 50 की एज से लेकर 80 की एज तक एवरी ईयर इंक्रीजिंग विड्रॉल करने के लिए कितना कॉर्पस अक्यूमुलेट करना होगा। नंबर 3, उस कॉर्पस को अक्यूमुलेट करने के लिए उसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। तो अब समझते हैं कि कैसे इस कॉर्पस की मदद से कियान 50 की एज
से एवरी मंथ 2 लाख रुपीस का SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करेगा। लेकिन इसे समझे उससे पहले अगर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अर्ली रिटायरमेंट और अपने बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, लोन की प्रीपेमेंट, टैक्स सेविंग इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर फॉर नोइंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। सो अब कियान जब 50 इयर्स का होगा तब उसके पास होंगे 4 करोड़ 92 लाख रुपीस। एंड लेट्स अज्यूम कि वो ये अमाउंट 10% तक का रिटर्न जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, और वो 4.71% का विड्रॉल करेगा हर महीने। सो इन फर्स्ट मंथ उसके पास होंगे 4.92 करोड़, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से महीने की पहली तारीख को 1,93,000 रुपीज विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करने के बाद का बैलेंस होगा 4 करोड़ 90 लाख। लेकिन इस 4 करोड़ 90 लाख पर उसकी 4,08,000 रुपीज की ग्रोथ होगी, तो महीने के एंड में बैलेंस होगा 4 करोड़ 94,85,000 रुपीज। और 12 महीनों में कियान ने विड्रॉ किए होंगे 23 लाख के करीब, लेकिन फिर भी उसके कॉर्पस का अमाउंट 4 करोड़ 92 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 19 लाख हो चुका होगा। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर कियान अपना विड्रॉल 7% से इंक्रीज करेगा और 1.93 लाख की जगह 2,06,000 रुपीज विड्रॉ करेगा, और अगले 12 महीनों में वो टोटल 25 लाख रुपीज विड्रॉ करेगा, लेकिन फिर भी उसका कॉर्पस कम होने की जगह बढ़ेगा और 5.19 करोड़ से बढ़कर 5.48 करोड़ होगा। कियान अगर 80 की एज तक अपना विड्रॉल 7% से इंक्रीज करता है हर साल, तो 30 इयर्स में वो टोटल 22 करोड़ रुपीज विड्रॉ करेगा और फिर भी उसके पास 11.44 करोड़ का कॉर्पस अवेलेबल होगा। आई एम श्योर अब आप सोचोगे ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप सही सोच रहे हैं। यूजुअली जब SWP करते हैं तो कई बार अगर मार्केट पुअरली परफॉर्म करता भी है तो आपको कैपिटल पर फोकस ना करके आपके मंथली विड्रॉल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। प्लस कियान के केस में अगर हम 10% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो विड्रॉल को हमने सिर्फ 4.71% ही अज्यूम किया है। सो यहाँ हमने इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अज्यूम करी है। अब ये सारा कैलकुलेशन देखने के बाद कियान को रियलाइज हुआ कि उसने कितना समय वेस्ट कर दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करके, और वो हमेशा ये सोचता रहा कि फाइनेंशियल प्लानर को फी कौन देगा, यूट्यूब पर तो फ्री में एडवाइस मिलती है। उसे रियलाइज हुआ कि अच्छा कमाने के बावजूद भी वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है, और YouTube पर पर्सनलाइज्ड एडवाइस नहीं मिलती और जनरल एडवाइस मिलती है। उसमें भी कई बार तो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं गलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के, और उसने कभी इतना डिटेल में तो सोचा ही नहीं था। वो तो बस इसी वहम में था कि 1 करोड़ मिल जाएंगे तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको SWP का बेनिफिट कब लेना चाहिए और SWP के क्या बेनिफिट्स है। सो इन्वेस्टमेंट्स के 2 फेज होते हैं, वन इज अक्यूमुलेशन एंड ग्रोथ फेज एंड सेकेंड इज विड्रॉल फेज। जब आप यंग होते हैं तब आपको पहले तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके इस बात को समझना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। यूजुअली ग्रोथ फेज के दौरान काफी लोग फोकस्ड रहकर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, रीजन बीइंग कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें उनके फ्यूचर गोल्स की वैल्यू पता होगी तो वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होकर फाइनेंशियल प्लान फॉलो करते हैं। अक्यूमुलेशन फेज में SWP करने का ज्यादा फायदा नहीं होता, बिकॉज यूजुअली इस फेज में आपकी एक्टिव इनकम होती है, जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम, और अगर आप अपने करियर के अर्ली डेज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने नहीं मिलता, बिकॉज ग्रोथ को तो आप विड्रॉ कर लेते हैं। और कियान के एग्जाम्पल से भी हमने यही समझा कि कैसे उसने पहले तो ये समझा कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और फिर आफ्टर सर्टेन एज वो विड्रॉल करना शुरू करेगा। सो SWP बाकी कई सारे ऑप्शन से बेटर क्यों है? नंबर 1, पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन। अगर सही से प्लानिंग की जाए ना तो SWP से हम महंगाई बढ़ने के साथ साथ विड्रॉल को तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी अप्रिशिएट होता है। नंबर 2, बेटर टैक्सेशन। यूजुअली SWP के लिए हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना सही होता है, सो वॉलेटिलिटी को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सके, और हाइब्रिड फंड्स का टैक्सेशन इक्विटी फंड्स की तरह ही होता है, विच इज ओनली 10% आफ्टर अ ईयर irrespective of your tax slab, और वो भी up to first 1 लाख of profit is tax free. नंबर 3, no TDS. अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे
इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक TDS काट लेता है, लेकिन SWP में कोई डिडक्शन नहीं होगा। नंबर 4, कंट्रोल्ड विड्रॉल। SWP के विड्रॉल अमाउंट को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर किसी महीने कम पैसों की जरूरत है या ज्यादा पैसों की जरूरत है तो उसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑल सेड एंड डन, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और आप उसे लमसम इन्वेस्ट करके SWP करना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज रैंडमली कुछ वीडियोस देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए और किसी प्रोफेशनल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9004789500 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं और कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।